हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है Flatska.com के इस खास सेशन में जहां हम आपकी होम बाइंग जर्नी को बनाएंगे सिंपल और स्मार्ट। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो न्यू होम बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज रीसेल प्रॉपर्टी या न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी, कौन सा ऑप्शन बेटर है एंड व्हाई। इस डिसीजन का आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर बहुत बड़ा असर होता है। तो चलिए आज हम पूरा ज्ञान शेयर करेंगे जिससे आप अपने ड्रीम होम के लिए सही डिसीजन ले सके। सबसे पहले बात करते हैं पोजेशन के टाइम फ्रेम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेल प्रॉपर्टी स्टूडेंट रेडी टू मूव होती है, मतलब आप पेपर वर्क करते ही घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें जल्दी घर की जरूरत है, जैसे जॉब ट्रांसफर या फैमिली एक्सपेंशन के केसेस में। न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज में आपको 2 से 4 साल का वेट करना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट्स अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में होता है। ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको जल्दी घर लेना हो। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखने वाले लोगों में से हो तो इसके बेनिफिट्स भी उठा सकते हो। इंटरेस्टिंग है ना। इसलिए स्पेशली न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स में हमेशा बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना जरूरी है। ये सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट इसमें प्रोजेक्ट डिले का इशू भी है। बिकॉज जब भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो बायर की प्लानिंग इम्पैक्ट होती है। ये तो हो गया बेसिक ज्ञान। नाउ मूव फॉरवर्ड विद कॉस्टिंग पार्ट। ये कैसे इम्पैक्ट करता है इसको भी समझते हैं। रीसेल प्रॉपर्टीज जनरली चीपर होती हैं और जीएसटी नहीं लगता, जो एक फाइनेंशियल बेनिफिट लगता है। बट इन प्रॉपर्टीज में मेंटेनेंस और रेनोवेशन का खर्चा काफी हो सकता है, जो फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा बर्डन दे सकता है। द अदर हैंड नई प्रॉपर्टीज थोड़ी महंगी होती है बिकॉज जीएसटी लगता है, पर ये लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा फायदा दे सकती है। एंड न्यू लॉन्च में बिल्डर्स भी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को इजी बनाते हैं। लॉन्च प्रॉपर्टीज में मॉडर्न एमिनिटीज मिल जाती है, लाइक जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और बहुत कुछ। एंड ये सब रीसेल प्रॉपर्टीज में जनरली नहीं होता है या फिर बहुत कम देखने मिलता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करती है और फ्यूचर वैल्यू को भी बढ़ाती है। और हाँ, इसमें हिडन चार्जेस जैसे पार्किंग फीस, क्लब मेंबरशिप एक्सेट्रा को समझना भी जरूरी होता है। लेकिन ये सब नई प्रॉपर्टीज में क्लियर होते हैं और बिल्डर्स ट्रांसपेरेंट पेमेंट प्लान्स भी ऑफर करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपको फाइनेंशियल बर्डन एक साथ नहीं आता, ना ही आपको ईएमआई का हैवी लोड होता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। रीसेल प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी में आपको सेम फ्लैट पे जीएसटी अप्लाई होगा, मतलब 50 लाख प्लस जीएसटी। फिर भी ये बेनिफिशियल डील होती है बिकॉज फ्लेक्सिबल पेमेंट शेड्यूल, न्यू लॉन्च ऑफर्स एंड प्री-एमआई स्कीम्स के साथ ये कॉस्ट मैनेजेबल हो जाए। आपको मॉडर्न एमेनिटीज, अपग्रेडेड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बेटर लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलती है। अब बात करते हैं लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब आपके होम बाइंग डिसीजन में लोकेशन प्लेज अ की रोल। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। रीसेल होम्स प्राइमरी वेल एस्टैब्लिश्ड एरियाज में होती हैं जहां आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑलरेडी मिलती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट न्यू लॉन्चेस, ये अक्सर इमर्जिंग एरियाज में होते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा होता है। एंड न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स जनरली एक्सप्रेसवेज, मेट्रो लाइंस या आईटी हब्स के पास देखने मिलते हैं। यही रीजन है जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट करवाती है, एंड दिस इज अ गुड साइन फॉर फ्यूचर अप्रिशिएशन। आप ही बताइए, क्या आपको एस्टैब्लिश्ड नेबरहुड चाहिए या आप फ्यूचर ग्रोथ पर गैम्बल करना चाहते हो? ये तो आपको ही डिसाइड करना है बॉस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमेनिटीज कंपैरिजन। पुरानी प्रॉपर्टीज में अमेनिटीज ओल्ड फैशन या लिमिटेड होती हैं, जैसे छोटा प्लेग्राउंड, बेसिक सिक्योरिटी एक्सेट्रा। नए लॉन्चेस में मॉडर्न अमेनिटीज होती हैं जो लाइफ स्टाइल एंड फैमिली सिक्योरिटी के हिसाब से काफी बेनिफिशियल होती है। अगर अमेनिटीज की बात करें तो इसमें जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड डेडिकेटेड पार्किंग होता है। और हाँ, इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं विद बिगर गार्डन स्पेसेस। लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है तो न्यू लॉन्च इज अ बेटर बेट, लेकिन अगर बजट टाइट है तो रीसेल भी अच्छा ऑप्शन है। ये तो हो गया एमिनिटीज का ज्ञान। अभी बात करते हैं कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। रीसेल में कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते ही नहीं है, और होते भी है तो बहुत लिमिटेड होते, क्योंकि घर पहले से बना होता है। जो कुछ पहले से बना हुआ है वही मिलेगा। न्यू लॉन्चेस में आप बुकिंग के दौरान इंटीरियर्स, फिटिंग्स, पेंट और लेआउट्स कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये फीचर आज के बायर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जो अपने टेस्ट के हिसाब से घर बनाना चाहते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन।
सबसे ज्यादा पंगे इसमें ही होते हैं। लीगल वेरिफिकेशन रीसेल प्रॉपर्टी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिकॉज इसमें सब डॉक्यूमेंट्स खुद को वेरीफाई करने पड़ते हैं और इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे सेल डीड, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स रिसीट्स एक्सेट्रा। ये सब चेक करना पड़ता है बॉस। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज कभी कभी हिडन लीगल इश्यूज सामने आते हैं और इसके लिए लीगल एक्सपर्ट की मदद या एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है एंड लीगल एडवाइस के एक्सपेंसेस भी होते हैं। बात करते हैं न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी की, तो इसमें ये टेंशन नहीं होता बिकॉज यूजुअली सारे प्रोजेक्ट्स रीरा रजिस्टर्ड होते हैं एंड रेरा हमेशा बायर्स को ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, बिल्डर क्रेडिबिलिटी, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स और लाइसेंसेस चेक करना भी जरूरी है। ये सब प्रिवेंट करता है फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से। सो आज के बाद ये सब जरूर चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट के बारे में। रीसेल प्रॉपर्टीज की मेंटेनेंस हाई हो सकती है जो वायरिंग, प्लम्बिंग, पेंट और जनरल रिपेयर्स में लगती है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होती है और पुराने स्ट्रक्चर्स में बार बार पैसा लगना कॉमन बात है। और न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज में इनिशियल 5 इयर्स तक मिनिमल मेंटेनेंस होता है, वो भी बिल्डर वारंटी के साथ। इसलिए न्यू लॉन्च या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करना लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट बचाता है। अब आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड रेंटल इनकम के बारे में, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रीसेल प्रॉपर्टी में इमीडिएट रेंट मिलने का चांस होता है क्योंकि रेडी टू मूव होती है। सेल प्रॉपर्टी इंस्टेंट इनकम का सोर्स हो सकता है बट न्यू प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन हाई होता है, स्पेशली अगर आप प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइस भी अच्छे मिलते हैं एंड ऑप्शंस भी। लेकिन इसमें रिस्क ये होता है कि पोजेशन डिलेज के वजह से रिटर्न्स लेट मिल सकते हैं, बट डोंट वरी, इसके लिए रीरा है क्योंकि रीरा के वजह से जनरली डिलेज नहीं होता एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। बात करते हैं सबसे बड़े पॉइंट की, जो है रिस्क फैक्टर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। रीसेल प्रॉपर्टी में हिडन डिफेक्ट्स और मेंटेनेंस रिस्क होता है मगर कंस्ट्रक्शन रिस्क नहीं होता। न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज में प्रोजेक्ट डिलेज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और डिपेंडेंसी बिल्डर के ऊपर होती है। अगर बात करें रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की तो 2025 के रियल एस्टेट मार्केट में इसकी डिमांड कंसिस्टेंट है एंड इसके साथ बात की जाए ग्रोथ कॉरिडोर्स के बारे में तो इसमें न्यू लॉन्चेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। स्पेशली ये डिमांड मेट्रो कनेक्टेड एरियाज नियर आईटी पार्क्स एंड एक्सप्रेसवे में ज्यादा है बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। चलो, ज्ञान की बात बहुत हुई, आगे जानते हैं पैसों के बारे में, यानी लोन, फाइनेंसिंग एंड टैक्स बेनिफिट्स। लोन अप्रूवल्स रीसेल प्रॉपर्टीज में थोड़ा टाइम ले सकते हैं ड्यू टू लीगल वेरिफिकेशन, लेकिन नॉर्मली इजियर होते हैं। न्यू प्रॉपर्टीज पर बैंक ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इसमें पेमेंट प्लान्स इंस्टॉलमेंट बेस्ड होते हैं। इसमें फाइनेंशियल बर्डन कम होता है, ईएमआई का बर्डन भी एक साथ नहीं आता और पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो ये दोनों पे अप्लाई होता है, लेकिन रिसेल पर जीएसटी नहीं लगता जो थोड़ा बेनिफिशियल है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन थोड़ा फायदा होता है एंड स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों जगह सेम लगते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हु शुड बाय व्हाट एंड बायर्स प्रोफाइल। एक बायर्स प्रोफाइल गाइड बताएगा कि कौन किस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट फिट है, इससे कंफ्यूजन कम होगा। आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज चाहते हैं, कस्टमाइज करना पसंद है और इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो न्यू लॉन्च या अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। ये आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है। ये तो हो गया बायर्स प्रोफाइल एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब इन दोनों ऑप्शंस में कुछ मिथ्स भी है। काफी लोग सोचते हैं कि रीसेल प्रॉपर्टी ओल्ड और आउटडेटेड होती है एंड न्यू लॉन्च ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। रीसेल प्रॉपर्टी में लोकेशन और इमीडिएट ऑक्यूपेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। कई लोग न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज के बारे में भी सोचते हैं जैसे इसमें बड़े रिस्क होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इस केस में अगर आप बिल्डर क्रेडिबिलिटी और रीरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करें तो इससे रिस्क मिनिमम हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायर खुद रिसर्च करे और प्रोफेशनल एडवाइस ले। इसके लिए आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। अब आइए फाइनल कंक्लूजन एंड फाइनल टिप्स के बारे में जानते हैं। ये जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, रीसेल और न्यू लॉन्च दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, दोनों अपनी जगह सही है। प्रॉपर्टी लेने से पहले अपनी प्रायोरिटी, बजट और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिसीजन ले। लीगल एडवाइस लेना ना भूले, बिल्डर रिव्यूज चेक करें और अपनी जरूरत के हिसाब से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। और हाँ, एक जरूरी बात, प्रॉपर्टी लेना है तो मौसा, मामा और चाचा जी का ज्ञान छोड़िए, एक्सपर्ट का प्लान लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, visit flatscar.com, search it, buy it